ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, लगभग 2 मिनट तक भगवान श्री राम के चरणों में बैठ करके उनसे अपने मन की बात कहते हैं। भगवान, हमें इस माया से मुक्ति दीजिए। भगवान, इस संसार में, इस दुखालय में बहुत दुख है, आप अपनी भक्ति दीजिए मुझे। गुरुदेव, हम पर कृपा करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री शंभ सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। मंगलम। हम सब यहाँ पर भगवत चर्चा में जुटते हैं, सुनते हैं, कथा का आनंद लेते हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात है, हम सबका सौभाग्य है कि कथा सुनने और कहने का मौका भगवान ने इस जीवन में दिया। माया बड़ी जबरदस्त है, अनिर्वचनीय है। किसी न किसी रूप में यह घूम करके हमको आपको प्रभावित करती है, और जीवन के कुछ क्षण हम माया से दूर होकर के भगवान के पास बैठते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय के श्लोकों का जैसी हमारी मति है, बुद्धि है, हम वैसा भाव जो हमारे हृदय में आता है, हम आपके सामने रखते हैं, और आप सब सुन रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। तो कल चर्चा हो रही थी सत्संग में कि माया से कैसे बचा जाए। निमि महाराज पूछते हैं कि भगवान, जिसका मन बस में नहीं है वह माया से छूट नहीं पाता, और जो स्थूल बुद्धि के है, स्थूल बुद्धि का मतलब है जो जिनकी बुद्धि मोटी है, वो कैसे साधारण रूप से, सहज रूप से माया से मुक्ति पा सकते हैं। महाराज विदेह महाराज पूछते हैं कि कहते, पूछते तो नहीं, ऐसे कहिए, पूछते, प्रश्न करते, जिज्ञासा प्रकट करते कि इस संसार में बिना मन बस में किए इस माया से तो हम बच नहीं सकते, और जो मोटी बुद्धि के हैं वो लोग सहज रूप में कैसे माया से बच सकते हैं। भाई, सबकी बुद्धि इतनी तेज है नहीं, और माया तो इतनी तेज है कि अनेक रूप पकड़ करके आ जाती है, और ऐसे ऐसे लुभावने, ऐसे ऐसे मीठे सपने दिखाती है कि सब फंस जाते हैं। और फंस इसलिए जाते हैं, लोगों का मन बस में नहीं है, या लोगों का मन भगवान की
सेवा में नहीं लगा है। तो इससे, इस माया से बचने का क्या उपाय है? किसके लिए? जो स्थूल बुद्धि के हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, जो नासमझ लोग हैं, उनके लिए महाराज लोग आप कुछ थोड़ा सा, छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए जिससे वो भी मुक्त हो सके। भाई दूसरा मुक्त हो सके, दूसरा मुक्त हो सके, जेल से छूट सके, ये तो जो कोई बहुत कृपालु होगा वही ना चिंता करेगा। तो राजा विदेहराज निमि कितने कृपालु हैं कि संसार के सब लोग मुक्त हो जाएं और छोटे से उपाय में हो जाएं, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उपाय पूछते हैं ऋषियों से। तो उन योगेश्वरों में, ऋषियों में जो प्रबुद्ध जी हैं, वो बोलते हैं, समझाते हैं। कल हमने कुछ देखा, आज हम उसके आगे देखते हैं कि क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। तो 27वें श्लोक तक हम लोग कर चुके थे, आज 28वां श्लोक शुरू करते हैं। यज्ञ करे कोई। यज्ञ क्या है? संसार की भलाई के लिए कुछ भी किया जाए वह यज्ञ है। और संसार की भलाई कैसे होगी? संसार की भलाई होगी हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में जो लिखे गए हैं, मात्र उसी से संसार का भला होगा। अगर कोई सोचे यहाँ वहां हम बकेर हो जाए, यहाँ वहां हम अपना मत परिवर्तन कर ले, हाँ, दूसरे का रास्ता स्वीकार कर ले, तो महापाप है ही, और उससे नाश ही होता है। नाश, नाश तो निश्चित है, निश्चित। जिसने भी बकेर किया अपने आप को या दूसरे को बकेर करने की कोशिश की, नाश निश्चित, निश्चित। फिर उसे भगवत प्राप्ति हो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, रुपया, पैसा, धन, जमीन, सब मिल सकता है, लेकिन भगवान मिल जाएंगे, हो नहीं सकता। तो भगवान मिलने का एकमात्र रास्ता है सनातन धर्म, हिंदुत्व, वेद, पुराण और शास्त्र। तो इसमें जो यज्ञ के विधान लिखे गए हैं, संसार के कल्याण के लिए जो नियम बताए गए हैं, उसे यज्ञ कहा गया है। उस यज्ञ को करके भगवान को समर्पित कर दे। जितना भी कर सकते हैं, जो भी अपने जीवन में हम कर सकते हैं संसार की भलाई का कार्य, उस कार्य को करके भगवान को सौंप दे। अपनी मेहनत की कमाई से, मेहनत की कमाई, अपनी पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से जो धन है, उसमें से थोड़ा, जो शास्त्र कहते हैं थोड़ा बहुत, भगवान की सेवा में लगाना, उसका नाम दान है। समाज सुखी रहे उसके लिए कष्ट उठाना, उसका नाम तप है। थोड़ा सा कष्ट सह के वो भी भगवान को सौंप दे, दान करके भगवान को सौंप दे, तप भी भगवान को सौंप दे। और मंत्र का जाप, हम मंत्र जाप करते हैं, और जप यज्ञ तो बड़ा यज्ञ, महान यज्ञ कहा गया। जप करे और जप को भी भगवान को सौंप दे, सदाचार का पालन करे, वो भी भगवान को सौंप दे। स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण, जो भी कुछ हमें प्रिय लगता है वह भगवान को सौंप दे और भगवान को निवेदन कर दे। ऐसा कर देने से हम माया से बच जाएंगे। समस्या कहाँ होती है? यज्ञ करके हम फल चाहते हैं स्वयं, दान करके हम सम्मान चाहते हैं स्वयं, तप करके हम जीवन में सुख चाहते हैं, जप करके जप का फल हम ही चाहते हैं। स्त्री, पुत्र, घर, जो कुछ है हम सोचते हैं सब मेरा है, नहीं, सब भगवान का है। ऐसा जो मान करके भगवान को समर्पित करके जीवन जिए, तो प्रबुद्ध जी कहते हैं वह माया से बच जाएगा। सब कुछ जो कुछ है भगवान को सौंप करके जो जीवन जिए, वह माया से बच जाएगा। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहनत की बात है?
बहुत मेहनत नहीं, हम करना नहीं चाहते इसलिए मेहनत लगता है। यज्ञ, दान, तप और जप, सदाचार का पालन पालन स्त्री, पुत्र, धन और प्राण, भगवान सब आपका है, ऐसा सौंप करके उनको निवेदन करके और उसके बाद जो है प्रणाम करके भगवान को सौंप दीजिए, जीवन जिए और वह माया से मुक्त हो जाएगा। बहुत सहज सहज उपाय है, लेकिन हमारा अहंकार जो है ना, हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है कि सब हम अपना मानते हैं और अपने लिए करते हैं। समस्या तो वहां हो जाती है। अब आइए उसके नीचे का श्लोक पढ़ते हैं, वो तो और सहज उपाय बताते हैं। लेकिन एक चीज मानिए, माया से जो हम नहीं छूट पाते उसका एक बहुत बड़ा कारण है अहंकार, मैंपन, मैं। 29वें श्लोक में क्या कहते हैं निखनचिंतक में, एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्या शोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। कहा जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, उनसे प्रेम करें। जिन्होंने भी भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपने जीवन को बिता दिया है, जो संत महापुरुष हैं उनकी सेवा करें। अब ये सुन लीजिए और सोच लीजिए, सुन लीजिए और सोच लीजिए और अपने आसपास देख लीजिए, होता क्या है, क्या होता है। हम अपने परिवार के लोगों, हमने ऐसा देखा है, लोग अपने ही परिवार के लोगों की निंदा करते हैं, अपने ही मित्रों की निंदा करते हैं, अपने ही परिचितों की निंदा करते हैं। इससे आगे आगे जाते जाते संत महापुरुषों को भी निंदा करने लगते हैं। और कल कहा कि पर निंदा सम अघन गरीसा, जो निंदा आप, जो पाप आप दूसरे पर लगाओगे वही पाप आपके घर में होने लगेगा। ये एकदम सोच रहिए, जो पाप आप दूसरों पर लगाओगे वही पाप आपके परिवार, आपके घर में, आपके वंश में वही होने लगेगा, होगा। क्योंकि जो गेंद हम फेंकेंगे ना वही गेंद वापस आती है। हमने निंदा की गेंद फेंका, ठीक है, तो निंदा का जो कर्म का फल है वह हम पर, हमारे परिवार पर जरूर आएगा। निंदा न करिए, भगवान की सेवा करिए, ठीक है। तो संत महापुरुषों की सेवा करनी करे। और क्या करे, बहुत छोटे छोटे उपाय। स्थावर और जंगम जीव दो तरह के हैं, एक तो चलते हैं और एक है कि रुके हुए हैं। स्थावर है, एक जगह है। कहा दोनों तरह के जो जीव हैं उनकी सेवा करे, उन प्राणियों की। पेड़ों को जल दे, मनुष्य को जल पिलाए, सम्मान करे, पेड़ों को भी सम्मान दे, और विशेष करके मनुष्यों की सेवा करे। और उन मनुष्यों में भी जो परोपकारी हैं, जो बेचारे दूसरे की सेवा करते घूमते फिरते हैं, जो परोपकारी हैं, उनमें भी जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करें। अब ये सब बहुत बड़ी बात तो है नहीं भगवत प्राप्ति के लिए। आप भगवान को प्राप्त करेंगे छोटे छोटे, जिनको हम छोटा छोटा काम कहते हैं, छोटे छोटे काम नहीं, बहुत बड़े बड़े काम है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे मोटी बुद्धि के लोग भी ये कर सकते हैं, और करना चाहिए, पूरी तरह से करना चाहिए। इसको करने से क्या होगा, हम माया से दूर होंगे, माया का पर्दा हटेगा, और जब माया का पर्दा हटेगा
तो भगवान का दर्शन होगा। फिर हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, और जब भगवान का दर्शन हो जाएगा ना, वाह, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवित अवस्था में हम मुक्ता अवस्था का जो आनंद है उसे प्राप्त कर लेंगे। हम परेशान किस लिए रहते? अपने अहंकार बस। अहंकार बस हम संतों की निंदा करते हैं। अहंकार बस हम स्थावर जंगम किसी भी जीव की सेवा नहीं कर पाते। अहंकार बस हम किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर पाते। हमारे अहंकार बस संतों के अंदर दोष दिखाई पड़ता है। और वह अहंकार हमसे पाप करा देता है, और उस पाप का जब हम फल भोगते हैं तब कहते हैं भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए जो छोटी छोटी बातें प्रबुद्ध जी बताते हैं, इस पर पूरा विश्वास करते हुए इस पर चलना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। और देखिए जो दैतक्स्त है, 30वां मंत्र है, उस पर क्या कहते हैं? परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः। जब कभी किसी से मिले ना तो क्या करिए? परम पावन भगवान का यश बोलिए, भगवान की कथा सुनाइए, और ये सीधे सीधे कहिए कि हमारे कृष्ण जी कैसे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि थाह न पावै। ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भरी छाछप नाच नचावै। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि के भेद न पावै। और ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै। अरे कुछ पद याद कर लीजिए। बहुत बड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड की कहानियां याद करते हैं, इन पदों को याद कर लीजिए भैया, जीवन धन्य हो जाएगा। और जब मिलिए किसी से तो कहिए कि भगवान कितने प्यारे हैं। सब देवी देवता लोग लगे रहते हैं उनको भेद को जानने के लिए, और उसी कृष्ण को ताहि अहिर किछो हरिया। ताहि अहिर की जो छोटी छोटी लड़कियां थी ना, वो दही लेके हाथ में आती थी, कहती थी कृष्ण जरा नाचो, मैं तुम्हें दही खिलाऊंगी, और भगवान कृष्ण नाचने लगते थे। ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै। जब मिलिए किसी से तो भगवत चर्चा करिए, माया की चर्चा मत करिए। और मिलते हैं तो क्या बताते हैं? अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। मैंने ऐसे किया तो इतना धन कमा लिया, वो किया तो उतना धन कमा लिया, वो किया तो उतना धन कमा लिया, वहां गया तो मुझे ऐसा सम्मान मिला, वहां गया तो मुझे, यही चर्चा करते हैं, नित्य ही चर्चा करते हैं। और जितनी चर्चा करेंगे माया की, माया हमको आपको पकड़ती जाएगी, गला दबा देगी भैया, गला दबा देगी। और जब भगवत चर्चा करेंगे ना तो माया भागने लगती है, भागने लगती है दूर। तो जब लोगों से मिले, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यश। परस्पर जब मिलिए तो भगवान की कथा करिए, भगवान की चर्चा करिए। हम बड़ा जाते हैं फकांसी, यहाँ घूमने वहां घूमने जाते हैं ना, जिस देश में जाइए कम से कम एक बार वहां खोजिए कहीं मंदिर है,
एक बार वहां दर्शन करने जाइए, नहीं तो पूरी फकांसिप सारा पाप कर्म करके चले आते हैं। उस देश में मंदिर वहीं बगल में रहता है, खोजते भी नहीं, प्रणाम भी करने नहीं जाते। तो जिस देश में घूमने जाइए, हर देश में, कोई ऐसा देश नहीं जहां मंदिर ना हो। वहां पता, आजकल तो इंटरनेट है, लिख दीजिए इस देश में मंदिर कहाँ है, एक बार घूम आइए, एक बार दर्शन कराइए, एक बार वहां भी भगवान को प्रणाम कराइए। और जब कोई चर्चा जिससे करे, कोई साधक मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, तो आपस में भक्तों से प्रेम करिए, सम्मान करिए, और आपस में ही संतुष्ट रह करके, जो मिल गया, जो कुछ भी है, संतुष्ट रह करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव करिए। दारू की शांति का अनुभव मत करिए कि दारू पी लिए और शांति का अनुभव है, सैफन दहेमल में पहुंच गए, गाजा मार के फूक मार के दो, नहीं। भगवान पिबंति रसा नाम राम नाम अमृतम, भगवान के नाम का रस पी करके उन्मत्त रहिए, राम 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 राम, शिव शिव, जो आपको अच्छा लगे। भगवान कैसे? भगवान क्षण मात्र में स्मरण करते ही, स्मरंत, याद करते ही, अघौ हरम हरिम, स्मरण मात्र से सारे पाप समाप्त कर देते हैं भगवान। राशि राशि बड़े बड़े पहाड़ की तरह जो जो पाप है, भगवान याद करते ही समाप्त कर देते हैं। उन्हीं को याद करना चाहिए, और दूसरे से भी कहना चाहिए कि भैया आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद करिए, भगवान सारे दुख को समाप्त कर देंगे, भगवान सुख ही देंगे, दूसरा कुछ दे ही नहीं सकते। जैसे लड्डू है ना, चाहे इधर से खाइए, चाहे इधर से खाइए, चाहे इधर से खाइए, चाहे इधर से खाइए, मीठा ही आएगा। तो भगवान भी आनंद है, चाहे जैसे आपको आनंद ही देंगे, कुछ दे ही नहीं सकते, दुख दे ही नहीं सकते, उनके पास तो दुख है ही नहीं। देने के लिए दुख होना चाहिए ना, भगवान के पास देने के लिए दुख है ही नहीं, केवल मात्र सुख है, सुख है, सुख है। ऐसा करते 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 हृदय में प्रेम भक्ति का उदय हो जाएगा, और रोए खड़े हो जाएंगे, प्रेम से पुलकित हो जाएंगे, आंख से आंसू गिरने लगेंगे, और माया दूर रहेगी, माया दूर। और जो ऐसे हो जाते हैं ना, उनकी बड़ी ही विलक्षण गति होती है। नृत्यंति गायन, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, और कभी कभी चिंता करने लगते हैं, आज भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया, अरे पूरा जीवन बीत गया, 1 बरस से 80 बरस के हो गए, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान की भक्ति का भाव ही नहीं आया, ऐसा ही पूरा जीवन बीत गया। एक बार बैठ जाइए और सोचिए, जरा चिंतन करिए, जरा विचार करिए बैठ करके, ऐसे ही जीवन बीत गया। कभी उसके यहाँ चले गए नाचने, कभी वहां दारू पीने चले गए, कहीं वहां गाजा लगाने चले गए, कहीं वहां फकांसी चले, क्या मिला जीवन में? संसार के लिए नाचते रहे, गाते रहे, लेकिन ये संसार लात मारता रहा, परिवार लात मारता रहा, बच्चे लात मारते रहे, फिर भी शर्म नहीं लगी, और भगवान की तरफ नहीं गए, जीवन ऐसा ही बीत गया। एक बार विचार करिए, किससे पूछूं, कहां जाऊं, किसके चरण पकड़ूं, कौन मुझे भगवान की प्राप्ति कराएगा? इस पर सोचिए, सोचिए। और जब भाव बढ़ता जाएगा ना, तो इस भाव में रोने लगेंगे। और कभी कभी भगवान की कृपा जान करके कि भगवान की कृपा हो गई,
स्फूर्ति हो जाती है, आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। इति भगवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। कहा प्रबुद्ध जी क्या कहते हैं कि राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा को ग्रहण करता है उससे परम प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के प्रति भक्ति से भर करके माया से अनायास ही मुक्त हो जाता है। नहीं तो इस माया के पंजे से, पंजा समझिए, पंजा है, इसे पकड़ी है, इसे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। इस माया के पंजे से निकलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत छोटे, अरे कितने सुंदर सुंदर उपाय हैं और जीवन में उतारने लायक है। कोई नहीं है कि आपको घर छोड़ करके भागना है और आपको सन्यास ही लेना है, आपको संसार से त्याग करना है, आपको भूखो उपवास करना है, बरसों उपवास करना है, तब भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं। जिस हालत, जिस अवस्था, जिस जगह पर हम हैं, बस भगवान को याद करें, भगवान के नाम का जप करें। और जब ऐसा करेंगे ना, जीवन बहुत ही पवित्र हो जाएगा। अरे भोजन करते हैं हम ना, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन करते समय भगवान, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, आशीर्वाद दे दीजिए, कोई भूखा नहीं। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बहुत 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 अच्छा उपाय। कहेंगे समय नहीं मिलता, कैसे करें? अरे यार, ये सारी झूठी बातें हैं, समय नहीं मिलता। दिन भर बैठ करके कार्ड खेलेंगे, ताश खेलेंगे घर में बैठ के और कहेंगे समय नहीं मिलता। समय क्या 26 घंटा का दिन हो जाएगा? 24 ही घंटा का रहेगा ना। तमाम पाप कर्म करने के लिए, मायावी कार्य करने के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान के नाम जप के लिए हम सोचते हैं कि समय नहीं है। ये सारे बहाने हैं, पूरी तरह से बहाना है, कोई बहाना नहीं। बस हम कथा सुन रहे हैं ना, हम यहाँ बैठते हैं, हम भागवत जी की चर्चा करते हैं, इतना समय निकालने पर मिला ना, मिला ना। और जब मिला तो सही उपयोग कर रहे हैं हम। संदेश को सब जगह फैलाए भैया। देखो, समय निकालिए, और जब कोई कहे कि समय नहीं मिलता तो जरा एक बार पूछिए उससे, क्या क्या किए दिन भर? कुछ नहीं किए। 9 बजे सो के उठे, तो टीवी देखे या इंटरनेट किए, इंटरनेट पर देखने के बाद तब गए मुंह धोए, मुंह धोने के बाद चाय पिए, फिर गए नहाने, नहाने के बाद जो है फिर लगे सोचने कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जाना है। जो नौकरी नहीं करते ना, उनका जीवन ऐसे बीतता है। देर तक सोना, देर से नहाना, भूख लगे तो खाना, फिर बकबक करना, बस जीवन ऐसे बीत जाता है। समय, अगर कोई कहता है कि उसको भक्ति करने के लिए समय नहीं है, तो बहाना है, बहाना है, पूरी तरह से बहाना है। आप बैठे हैं घर में, राम 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 माला ले लीजिए, राम 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 करिए, शिव 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 करिए, नाम जपन करिए ना। हाँ, जिसको कुछ नहीं करना है तो बहाने तो बहुत है, हम एक से एक बहाना कर सकते हैं, हम बहुत बहाने लगा सकते हैं। तो बिना बहाना किए बस भगवान का नाम लेना है,
और भगवत चर्चा सुननी है और भगवत चर्चा करनी है। क्यों करनी है? अब कहेंगे कि क्या मिलेगा। एक सज्जन ने मुझसे कहा इतना पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा। उनके हाथ में सिगरेट थी। हम कहा सिगरेट पीने से क्या मिलेगा, आप बता सकते हैं? चुप सन। कहते नशा है, नशा कर लेते हैं। नहीं, हम कहा नशा कर लेते, बात दूसरी। पहले बताइए मिलेगा क्या आपको? एक तो शरीर का नुकसान, पैकेट पर ही लिखा है ये मौत लाएगी। हम इतने माया में इतना बढ़िया हम फंसे हैं, को लिखा है पैकेट पर कि ये मौत लाएगी, लेकिन फिर भी हम पीते जा रहे हैं, हम लगाते जा रहे हैं सिगरेट। ये जानते हुए, पढ़ते हुए, प्रतिदिन हर बार जितनी बार लोग उठाते हैं सिगरेट का पैकेट, उस पर लिखा है मौत लाएगी, लेकिन हम इतना फंस गए हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते। बस लगाना है। तो जब मैंने पूछा इससे क्या मिलेगा, तो चुप हो गए। हम कहा एक चीज मिलेगा। कहे क्या? हम कहा इससे मौत मिलेगी। ठीक है, तो कहे अच्छा आप बताइए भगवान की पूजा से क्या मिलेगा। हम कहा उससे मुक्ति मिलेगी। अब समझे आप? तो चुप हो गए। तो बड़ा सवाल करते हैं लोग कि पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान के नाम जप करने से क्या मिलेगा। तो आप बताइए ना, कि पूछिए दारू पीने से क्या मिलेगा, बताइए। पत्नी को लात मारेंगे, बच्चों को गाली देंगे, बच्चों को जीवन बर्बाद करेंगे, परिवार को गाली देंगे, अपमान मिलेगा। शराब पीने से कम से कम भगवान की सेवा करेंगे तो सम्मान तो मिलेगा। जैसे ही कोई प्रश्न करे कि पूजा करने से, जाप करने से क्या मिलेगा, उल्टा पूछिए दारू पीने से क्या मिलेगा, सिगरेट पीने से क्या मिलेगा। हाँ, भगवान की पूजा से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी माया से, हृदय को शांति मिलेगी, जलन समाप्त हो जाएगी, एक आनंद का अनुभव रहेगा, ये भगवान की सेवा का फल मिलेगा। लेकिन या क्या करेंगे? तदपि कहे बिनु रहा न, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। मैं भी कहे बिना नहीं रह पाता हूं, आप सुने बिना नहीं रह पाते हैं, और दूसरे लोग तो न कहते हैं न तो सुनते। हमारा आपका सौभाग्य अच्छा है कि हम कह पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। कल आप कहेंगे, हम सुनेंगे, ये चलेगा। ये 9 भाई क्या करते थे? 9 इकट्ठे रहते थे। 9 भाई एक साथ इकट्ठे रहते केवल इसलिए, एक भाई कहेगा तो 8 भाई सुनेंगे, फिर दूसरा 8 भाई कहेगा, दूसरा एक भाई कहेगा, फिर से 8 भाई सुनेंगे, फिर तीसरा भाई कहेगा, फिर 8 भाई सुनेंगे। तो मिलिए, अगर संबंध भी बनाइए किसी को, धर्म का भाई, धर्म का बहन, धर्म का बनाइए, तो उससे कहिए, क्या कहिए कि हमें थोड़ी कथा सुनाइए, थोड़ी भगवत चर्चा सुनाइए। दारू पीने के लिए दोस्ती न करिए, उससे जीवन नष्ट हो जाएगा आपका भी, जिसको आप बनाएंगे, जिसको आप मित्र बनाएंगे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र का मतलब क्या है? गलत रास्ते अगर कोई जा रहा है तो उसको सही रास्ते चलाए, उसी को मित्र कहा गया। मित्र वही है जो हमको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाए। हम गलत रास्ते जाना चाहे तो न ले जाए, रोक दे हमको, उसे मित्र कहते हैं। मित्र उसे नहीं कहते चलो आज पार्टी करते हैं, मित्र नहीं, वो दुश्मन है, वो एकदम से आपका दुश्मन। और ये मत सोचिए, इस बात को भूल जाइए कि जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार मिलेगा। और ये जो कर्म हम कर रहे ना,
ये हमारे साथ जाएगा, जाएगा और फिर जन्म लेंगे, फिर दुख आएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर दुख आएगा, फिर कर्म करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर दुख। ये सर्किल चलता रहेगा। इस सर्किल से निकलने का बस एक उपाय है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए।